हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम फिर से देखते हैं सार संग्रह के इस नए वीडियो में। इसमें हम देखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान दें, इसे स्किप कभी भी नहीं करें। भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी का महापरिनिर्वाण कब और कहाँ हुआ? तो 483 ईस्वी में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब और कहाँ हुआ? 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में हुआ। बोधिसत्व किसे कहते हैं? मोक्ष प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उसे बोधिसत्व कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य व सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के बीच युद्ध कब लड़ा गया? 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया। महरौली स्तंभ लेख किनका है तथा उसे दिल्ली कौन लाया? महरौली स्तंभ लेख संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है, जिसमें फिरोज शाह तुगलक के समय दिल्ली में लाकर स्थापित किया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का अभिलेख है और इसे किसके द्वारा? तो दिल्ली में लाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उसके बाद में अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था तथा उसने किस ग्रंथ की रचना की? राष्ट्रकूट वंश की रचना की तथा कविराज मार्ग की स्थापना की। सोमनाथ कहाँ स्थित है? उस पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ था? उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो सोमनाथ कठियावाड़ा गुजरात में स्थित है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय यहाँ का शासक भीमदेव था। यहाँ का शासक कौन था? तो भीमदेव था। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किससे सौंप दिया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। चौथ और सरदेशमुखी क्या होते हैं? तो यह मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे। चौथ में राजस्व का चौथा भाग व सरदेशमुखी में राजस्व का 10% वसूल लिया जाता है। शाहजहाँ द्वारा निर्मित 2 प्रमुख मस्जिदों के नाम बताएं। तो मोची मस्जिद आगरा में है, जामा मस्जिद दिल्ली में है। अकबर ने प्रार्थना गृह का निर्माण कहाँ करवाया? यह किस नाम से जाना जाता है? प्रार्थना गृह का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। यह इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। खानवा के युद्ध का क्या महत्व है? तो इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर समस्त उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब और क्यों भेजा गया? तो 1946 में भारतीयों के सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए इसे भेजा गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना। 17 अक्टूबर 1940 को इसे सत्याग्रह करने का प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो विनोबा भावे। बारदोली में कर न अदायगी अभियान का नेतृत्व किसने किया? सरदार पटेल ने किया। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। 1930 महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च। 6 अप्रैल 1930 महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च। कांग्रेस का 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य को मुख्य लक्ष्य के रूप में किसने घोषित किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने कहा था, अगर सरकार द्वारा स्वतः स्वराज का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊं। बिपिन चंद्र पाल ने बोले थे। अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य क्या था? तो भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना। अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना। अछूतों व निम्न वर्गों के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो पुनः समझौता हुआ। महात्मा गांधी ने कब व किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा? 1924 में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास। जीतन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए? तो लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए। किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसे आदर सूचक संज्ञा दी गई थी? तो कांग्रेस के संस्थापक एओ होम को हर्मिट ऑफ शिमला। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण तथा वन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला? तो अनुच्छेद 48 के 1 अंतर्गत। क्या लोकसभा और राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के लिए
की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य होता है तो नहीं। 11 लोकसभा राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक के लिए की गई सिफारिशों को मानने के बाद होता है नहीं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की संविधान की देन है तो ऑस्ट्रेलिया की है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है तो 25 अनुच्छेद 25 में सिखों को कृपान धारण करने का अधिकार देता है। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन को करके दिया गया था तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति व प्रयोग किनके द्वारा किया जाता है तो केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है तो संसद के पास है। इसके बाद केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ है तो 7वीं अनुसूची में है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन भाषा के नाम पे किया गया तो भारत और इंडिया। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है तो महाधिवक्ता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सन 1947 से 1951 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे तो कानून विभाग के। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में। भारत में विश्व का भूगोल हम देखेंगे। हर वर्ष मई जून में मौसमी हवाएं किधर से दक्षिण की ओर हिस्सा में प्रवेश करती है तो दक्षिण पश्चिम से दक्षिण की ओर प्रवेश करती है। तट रेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितनी है जहाँ तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ होता है तो 200 नॉटिकल मील। उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है तो अलकनंदा के किनारे है। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है तो प्रशांत महासागर में सबसे अधिक है। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र यानी ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है उत्तर अटलांटिक में ग्रैंड बैंक स्थित है। भारत में खनिज तेल भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है अवसादी या परतदार में। खनिज तेल अवसादी परत। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है तो रॉकीज। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के किस नाम से जानी जाती है तो सांगपोना। पूर्णिमा तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार की उत्पत्ति कम होती है तो कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है तो 38वीं समानांतर रेखा कहता है। कश्मीर की उलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है तो विवर्तनिक झील का उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे। संक्षिप्त रूप नाबार्ड का तात्पर्य क्या है तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 2006-07 के बजट में कुल कितनी राज्य सहायता की स्वीकृति प्रदान की गई तो 46,213 करोड़। 46,213 करोड़। ये भी क्वेश्चन करंट का है, इसको छोड़ेंगे। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था उत्तरांचल के। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यूटीआई का औपचारिक विभाजन कब किया गया 1 फरवरी 2003 को। मूल्यांकन की किस यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है तो एसडीआर को पेपर गोल्ड कहा जाता है। इसके बाद प्रतिदिन भारतीय रुपया की विनिमय दर कौन तय करता है तो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति निर्धारित बाजार करता है। उसके बाद देखेंगे मुद्रा गुणक क्या होता है तो कुल धन और आधारभूत धन के अनुपात को मुद्रा गुणक कहते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक साक्षरता दर का प्रतिशत लक्ष्य तो 75%। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। जल की सतह पर बहने वाले तेल की पतली परत में दिखने वाले बहुल रंगों का क्या कारण है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बेरी रोग किस शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है तो 65% ऑक्सीजन होता है। उसके बाद रेडार का क्या प्रयोग होता है तो रेडियो तरंगों से पदार्थों की उपस्थिति और स्थान निर्धारित करता है। रेडियो तरंगों से पदार्थ की उपस्थिति और स्थान निर्धारित करता है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है तो काला दिखाई। एक अश्व शक्ति 776 वाट के बराबर होती है। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया था मस्तिष्क के। रक्त कोष में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है तो सोडियम नाइट्रेट ऑन
डेक्सट्रेट रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। इसके बाद भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है। कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है। इसके बाद देखेंगे जीरोथैल्मिया एक हिंताजन्य रोग है। जीरोथैल्मिया एक हिंताजन्य रोग है। यह किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। वायुमंडल की जो परतें रेडियो संचार को संभव बनाती है तो वो आयन मंडल है। इसके बाद हम देखेंगे रग्बी फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 15। किस खेल से रोवर्स कप संबंध है? तो फुटबॉल से संबंधित है। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। इसका विविध क्वेश्चन हम देखेंगे। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लेखक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल्य आगे। इसके बाद हीरोइन किससे प्राप्त होती है? तो अफीम पुस्तक से प्राप्त होती है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सितंबर 2000 क्वेश्चन छोड़ेंगे। एंजेला मार्केल, ये भी क्वेश्चन छोड़ेंगे। दलाई लामा का वर्तमान निवास कहाँ स्थित है? तो धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा आदर्श वाक्य है? तो सत्यमेव जयते। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम। कार्रवाई अमन बस सेवा द्वारा जुड़े गए शहर कौन से है? तो श्रीनगर तथा मुजफ्फराबाद। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2006 में कौन सा वर्ष घोषित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय मरुभूमि वर्ष घोषित किया। उसके बाद कजरी कहाँ का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। लोकप्रिय फिल्म ब्लैक के निर्देशक कौन है? तो संजय लीला भंसाली। पहला भारतीय विज्ञान पुरस्कार 2004 इंडिया साइंस अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? प्रोफेसर CN राव को दिया गया था। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? किसे माना जाता है? डॉक्टर मार्टिन कपूर को। वह कौन सा देश है जहाँ पर मृत शरीर को हजारों साल सुरक्षित किया जाता है? मिस्र है। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा शहर सर्वप्रथम अणु बम का हिरोशिमा पर शिकार हुआ? था हिरोशिमा। और सर्वप्रथम अणु बम का शिकार हुआ हिरोशिमा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने मोहक परी का उपनाम किस स्वतंत्रता सेनानी को दिया था? तो बेगम जीनत महल को, मोहक परी जीनत महल को। उसके बाद KLM एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? नीदरलैंड की है। इसके बाद ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को माना जाता है। आम चुनाव में किस आयु पदाधिकार का प्रयोग किया जाता है? 18 साल। इसके बाद भारतीय इतिहास से क्वेश्चन देखेंगे अगला 400 में। विशाल साड़ों का जुड़वा पैर वाले विशिष्ट प्रकार की मृग मूर्ति किस सैंधव सभ्यता में? तो कालीबंगन स्थान से प्राप्त होती है। 7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया? तो तरुणा उक्कारासु नायर ने किया था, जिसे अपार बोलते हैं। इसके बाद इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते हैं? अकबर द्वारा निर्मित एक भवन है जहां वह अपने नए धर्म दीन-ए इलाही के अनुयायियों के साथ चर्चा करता था। अकबर द्वारा निर्मित भवन है इबादत खाना, जहां पे नया धर्म जो बनाया था दीन-ए इलाही, उनके अनुयायियों के साथ चर्चा करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में क्या शिष्ट था? भू राजस्व था। किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सागा संबंधी नहीं होता है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। राजा का कोई सागा संबंधी नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी में। हुमायूं का अर्थ होता है भगवान, परंतु वह अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हुआ। यह टिप्पणी किसकी है? स्टैनली लेनपुल। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक स्थलों का आयोजन किया था, कनौज तथा प्रयाग में। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन सा नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? फिरोज शाह तुगलक। माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला के उच्च कोटि के नमूने हैं? तो भारत के जैन स्थापत्य कला के नमूने हैं। इसके 1739 में किसने राजधानी
किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों का कत्लेआम का हुक्म दिया? तो नादिर शाह ने 1739 में, नादिर शाह दुरानी 1739 में दिल्ली के निवासियों का कत्लेआम का हुक्म दिया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसका है? तो महात्मा गांधी का। किसने कहा था दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? अशफाक उल्लाह खान ने कहा था। वर्ष 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंडर फुट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? तो सूरत अधिवेशन। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो रॉलेट एक्ट का घटना था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार का गठन कब और कहाँ किया? तो सन 1943 ईस्वी में सिंगापुर में किया था। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में कौन सा नारा दिया? तो बांटो और भागो। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया? तो अहमदिया आंदोलन द्वारा। उसका मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 27 मार्च 1947 को। चंपारण जनपद में 3 कठिया का क्या तात्पर्य था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। इसके बाद गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत किया। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ला ने दिया। भारतीय भाषाओं के अखबारों के दमन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब बना? तो 1878 में अखबारों का दमन करने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बना। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में चांदनी चौक में बम फेंकने का कांड किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रास बिहारी बोस के नेतृत्व में। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश तब नियुक्त किए जाते हैं जब न्यायालय का कोई भी सत्र गठित करने या चालू करने के लिए न्यायाधीशों का कोरम उपलब्ध नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व है? तो 14 वर्ष से कम आयु के। इसके बाद हम देखेंगे संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को किया गया। संसद के मूल अधिकारों का संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया? 24वां संशोधन 1971। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदच्युति भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत? अनुच्छेद 75 के। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर कर सकती है। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य की विधानसभा के सत्रावासन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। मरुस्थलों में रातें मैदान की अपेक्षा अधिक ठंडी रहती है, इसका क्या कारण है? रेत पृथ्वी की अपेक्षा अधिक द्रुत गति से ऊष्मा विकिरण करता है, इसीलिए अब सबसे अधिक ठंडी रहती है और सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। गर्मियों में एक खुले जलाशय का पानी ठंडा रहता है क्योंकि वायुमंडल की अपेक्षा जल मंद गति से तपने का अवशोषण करता है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको माना जाता है? तो हांगहो को विश्वासघाती। उसका प्रगतिशील तरंग सिद्धांत एक सिद्धांत है, तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का सिद्धांत है। प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है, तो एक महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। भारत के 2 सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन है? तो केरल और मिजोरम है। 2001 की जनगणना के अनुसार किस प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अनुसूचित जनजाति मिजोरम में है। वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है
2001 2011 की जानकारी, इसको छोड़ेंगे। वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है हाइग्रोमीटर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो गोवा में, समुद्र विज्ञान गोवा में है। इसके बाद फिजी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के नज़दीक है। अग्निवलय से जुड़ी भूकंपीय घटना क्या क्षेत्र क्या है? तो परिप्रशांत महासागरीय मेखला है। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे, इसका भारत के बाहर अपनी शाखा स्थापित करने वाला देश का पहला प्रबंधकीय संस्थान कौन है? तो एसपी जैन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट है। इसके बाद किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभवित है? तीसरा पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए हरित क्रांति। चुंगी कर एक कर है, तो नगर पालिका द्वारा या स्थानीय निकायों द्वारा शहर में लगाए गए माल पर लगाया जाता है। किस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो सभी फैक्टर आमदनियों का संपूर्ण योग। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर सर्वप्रथम बल दिया जाता है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय तीव्र औद्योगिकरण, सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत सरकार की कौन सी एक ऐसी एजेंसी भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूँ, चावल और चीनी मुहैया कराने में लगी है? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी यदि भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को ऋण देगी, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। हेरोड डोमर मॉडल में अति उत्पादन वह स्थिति है जहां सभी उत्पादनकर्ता वांछनीय उत्पादन से अधिक पैदा कर रहे हैं। हेरोड डोमर मॉडल क्या है? तो एक उत्पादक स्थिति है जहाँ सभी उत्पादनकर्ता वांछनीय उत्पादन से अधिक पैदा कर रहे हो। शेयर बाजार में परिपथ नियोजन व्यापार को कैसे प्रभावित करता है? तो शीघ्र लेन देन को सरल बनाकर। सामान्य विज्ञान से देखेंगे, जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो एंजाइम होता है। लिविंग सिस्टम में एंजाइम होता है। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनते हैं, उसे लाइकेन बोलते हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है? तो एमाइलेज होता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमाइलेज पानी जिसको H2O बोलते हैं कि अणु में परमाणुओं की किस बंध द्वारा? तो सहसंयोजी बंध द्वारा। H2O में सहसंयोजी बंध द्वारा। इसके बाद क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। पौधों की किस क्रिया में मॉलिबेडनम महत्वपूर्ण योगदान करता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी उपाप चयन में मॉलिबेडनम महत्वपूर्ण योगदान देता है। रासायनिक अक्रिय तत्वों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। शून्य वर्ग यानी जीरो ग्रुप के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो अक्रिय गैस के इनर्ट गैस के नाम से जाना जाता है। तो अक्रिय गैस इसको बोलते हैं। जीरो वर्ग के तत्वों को इनर्ट गैस। तरंग दैर्ध्य का कौन सा प्रतीक होता है? तो लैम्डा होता है। पृथ्वी के द्रव्यमान को किसने प्रथम बार मापा था? तो कैवेंडिश ने मापा था। गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई क्या है? तो nm² पर kg²। इसका विविध क्वेश्चन हम देखेंगे। अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र पर जाने वाले प्रथम भारतीय मंत्री कौन है? तो कपिल सिब्बल। अंटार्कटिका में कपिल सिब्बल जी गए थे। मनुष्य में कौन से क्रोमोसेल प्रथम भारतीय? अंटार्कटिका में कपिल सिब्बल। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म बनता है? तो पुरुष का Y तथा स्त्री का X। पुरुष का Y तथा स्त्री के X मिलने से, क्रोमोसोम मिलने से बालक का लड़का जन्म लेता है।
पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। आयुर्वेद के बाद चिकित्सा का भगवान गॉड ऑफ मेडिसिन किसे मानते हैं? धन्वंतरी को मानते हैं। आयुर्वेद में धन्वंतरी को गॉड ऑफ मेडिसिन मानते हैं। उसके बाद होरी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र हैं? तो गोदान का है। होरी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र हैं? तो गोदान का। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ? तो दास प्रथा का अंत हुआ था। ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? तो उज्बेकिस्तान में स्थित है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, यह कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। सिखों के किस गुरु ने अमृतसर की स्थापना की? तो गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना रामदास ने की थी। विश्व व्यापार WTO का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन होता है? तो पास्कल लामी। कौन है? ये क्वेश्चन करंट है, इसको छोड़ेंगे। उसके बाद तेजड़िया, जिसको बुल बोलते हैं, मंदड़िया, वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? स्टॉक मार्केट से है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR का संस्थापक कौन था? तो डॉक्टर HJ भाभा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च HJ भाभा। श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान श्रीलंका रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय? तो एन राम हिंदू समाचार पत्र समूह के संस्थापक थे। एन राम थे श्रीलंका का सर्वोच्च। श्रीलंका रत्न से एन राम को मिला गया था। वो कौन थे? तो हिंदू समाचार पत्र समूह के संपादक थे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। खाने का सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा खाने का बेकिंग सोडा खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद हम देखेंगे सार संग्रह। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास और संस्कृति। प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तार का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। उसके बाद देखेंगे पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा पर आने वाले इब्न बतूता किस देश का था? तो मोरक्को का। वत्स महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास तथा काशी महाजनपद के दक्षिण पश्चिम में था। इसकी राजधानी यमुना के तट पर अवस्थित कौशाम्बी थी। आजकल इसे किस नाम से जाना जाता है? तो कौशम के नाम से जाना जाता है। किस मुगल शासक ने अजमेर के राजपूत शासक जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की तथा अजीत सिंह को महाराणा की उपाधि प्रदान की तथा इजरेदारी प्रथा की शुरुआत की? तो जहांदार शाह ने ऐसा किया था। सवाई जय सिंह को सवाई तथा अजीत सिंह को महाराणा की उपाधि दी थी तथा जहांदार शाह जो 1712 से 1713 तक रहा। रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? तो सदा कौर। रणजीत सिंह की संरक्षिका सदा कौर थे। पेशवा का पद किस पेशवा का समय वंशानुगत हो गया? तो बालाजी विश्वनाथ के समय वंशानुगत हो गया। दुर्गा राम मनसाराम जो कि 1809 से 78 ईस्वी तक चले। शिक्षित गुजरातियों के एक छोटे समूह के नेता था जो 1830 के दशक में समकालीन समाज का प्रभावी आलोचक बना। 1844 ईस्वी इन्होंने कहाँ मानव धर्म सभा की? तो सूरत में की थी। दुर्गाराम मनसाराम मानव धर्म सभा की थी सूरत में। 10 जनवरी 1790 को बंगाल के गवर्नर ने 10 वर्ष पर बंदोबस्त करने की बात उठाई। 22 मार्च 1793 को भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त बनाया गया। यह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? तो हैदराबाद ने किया था। कौन से राज्य ने की थी? तो हैदराबाद राज्य ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ संधि किया था। कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद से साम्यता रखता है? तो जैन अवस्था। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? तो रामायण को कहा जाता है। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता रामायण को कहते हैं। सूत्र ग्रंथों में पुनर्विवाह करने वाली को पुनर्भू कहा गया है। द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता है? तो पौन भाव कहा जाता है। पौन भाव कहा गया है। स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन देखेंगे। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले जो कि उत्तर प्रदेश में है में चौरी चौरा 1922 में चौरी चौरा नामक एक छोटे गांव में थाने में आग लगा दी गई जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण गांधी जी ने अपने कौन सा आंदोलन को वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 22 की घटना चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम
कार्यक्रम का कब किया गया? तो 1920 में। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का मतलब ठप कब कर दिया? 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक किसने किए थे? स्थापना किसने की थे? आचार्य नरेंद्र देव ने की थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो मॉन्टेग्यू का द्वैध शासन प्रणाली लागू करना, 2 भागों में बांटना। आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? शाहनवाज खान और उसका गुरदयाल सिंह ढिल्लो तथा प्रेम सावल। इसका राजगोपालाचारी ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यह फार्मूला प्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था और गांधी जी ने इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया थी? तो गांधी जी का इसका समर्थन किया। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित है? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित है सूर्य सेन। नागा आंदोलन नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसके नेतृत्व एक युवा नागा नेता जद्दू नागा ने किया। अंग्रेजों के विरुद्ध रुख अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जद्दू नाग को गिरफ्तार कर 1931 में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद इसका नेतृत्व किस युवती ने किया? तो गैडी नलियू के द्वारा किया गया। सिंह फोस आंदोलन कहाँ और कब हुआ? तो सिंह फोस आंदोलन असम में हुआ 1830 में। सिंह फोस असम 1830 में। उसके बाद ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो लाला हरकिशन के द्वारा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना तथा ट्रिब्यून समाचार पत्र लाला हरकिशन लाल के द्वारा की गई। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पुलिन दास द्वारा की गई। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन दास द्वारा की गई थी। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान, इसे फ्रंटियर गांधी भी इनको कहते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें कुछ नीतिगत क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया। कब? तो 25 में किया गया, जिसको भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली का रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास माना जाता है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। इसका भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद यह निर्दिष्ट करता है कि कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उससे परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी तथा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही कार्य करेगा? तो अनुच्छेद 74 के ए में इसे बोला गया है। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन से पहले पंथ निरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 25 के 2 में किया गया था। 25 के 2 में पंथ निरपेक्ष का प्रयोग किया गया था 42वें संविधान के पहले, संशोधन के पहले। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया और इसे अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को पेश की। इस आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? फजल अली को। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इन अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अनुच्छेद 19 में भारतीय क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण तथा इसके किसी भी भाग में निवास करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार कश्मीर राज्य क्षेत्र में देश की किसी राज्य के निवासी को अस्थायी निवास करने पर प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 370 जो कि हट गया है। जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों स्वतः निलंबन हो जाता है और राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है। लेकिन किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं होता? तो अनुच्छेद 20-21 कभी भी समाप्त नहीं हो। 352 लगने पर 19 का स्वतः निलंबन हो जाता है तथा 20-21 कभी खत्म नहीं होता है। अनुच्छेद 20-21 जब किसी सरकारी अधिकारी के तहत किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो मैंडेमस परमादेश इसको बोलते हैं।
परमादेश लागू किया जाता है। कैबिनेट मंत्री सरकार की नीतियों को निर्धारित करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयक का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वे विधि रूप से पास करना चाहते हैं। मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कैबिनेट शब्द को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? तो 352 में दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में 352 अनुच्छेद में दिया गया इसे। महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है। साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, ठीक है, पर वह वोट नहीं दे सकता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, यदि किसी समय लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपस्थित न हो, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों में कोई उपस्थित न हो, तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष और 6 सभापतियों की एक सूची बनती है और ज़रूरत पड़ने पर उस सूची में मनोनीत किए गए व्यक्ति सभापति के रूप में सदन के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। इस रूप में अध्यक्ष को कौन सी शक्ति प्राप्त होती है? तो अध्यक्ष को सारी शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसका उत्तर यही होगा। पारंपरिक वातावरण में सौहार्दपूर्ण स्थिति के साथ यदि कोई पारिवारिक समस्या है तो उनका यथाशीघ्र समाधान करने, विवाह आदि पारिवारिक मुद्दों को निपटाने के लिए परिवार न्यायालयों की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 द्वारा की गई है। इसके लिए न्यूनतम कितनी आबादी होना चाहिए? तो 10 लाख होना चाहिए आबादी। भारत में विश्व के भूगोल से क्वेश्चन देखेंगे। सनातनी पवन सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती है। इसमें कौन कौन सी पवनें शामिल होती हैं? सनातनी पवन जो होता है एक ही वर्ष एक ही दिशा में चलती है, तो व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें होती है। इसमें वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। भारी कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर तथा हाइड्रोजन 125 किलोमीटर पाई जाती है। अधिक ऊंचाई पर कौन सी गैस पाई जाती है? तो हल्की गैस हीलियम पाई जाती है। और अधिक ऊंचाई पर हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन सबसे हल्की गैस मानी जाती है, यहीं पाई जाती है। इसके बाद देखेंगे हिम क्षेत्रों में मुख्य हिमनद की घाटी का तल सहायक हिमनद की घाटी के तल से अधिक नीचा हो जाता है, जिससे सहायक हिमनद घाटियाँ मुख्य हिमनद की घाटी को क्या कहते हैं? तो लटकती या निलंबी घाटी कहते हैं। 1984 में एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि एशिया के विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपोखरी झील है, जो हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 5114 मीटर है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? तो जनसंख्या घनत्व वाला देश है मकाऊ। जनसंख्या घनत्व वाला देश मकाऊ है, जहाँ पे 16,520 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2004 के अनुसार। इसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो पूर्व में राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती है। यह नहर पंजाब के सतलज एवं ब्यास नदी के संगम पर स्थित किस बांध से निकलती है? तो हरिके बांध से निकलती है। दोनों गोलार्ध में व्यापारिक तथा पछुआ पवनों के मध्य स्थित वायुमंडलीय उच्च दाब की उपोष्ण पट्टियाँ 30 डिग्री से 35 डिग्री और 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिण के मध्य है, जहाँ पर वायु ऊपर से नीचे उतरती है तथा प्रति चक्रवात दशाएं उत्पन्न करती है। इसे क्या कहते हैं? इसे अक्षांश कहते हैं। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की जल विद्युत परियोजना है। यह किस नदी पर बनी है? तो चिनाब नदी पर बनी है। सलाल चिनाब नदी। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई किस में गिरती है? तो नर्मदा ताप्ती खंभात की खाड़ी में गिरती है। महानदी गोदावरी कृष्णा कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरूमध्य। भारत और श्रीलंका के बीच को अलग करता है मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरूमध्य, जो विभाजित करता है।
इसके बाद हम देखेंगे हिमालय में गंगा के दो मुख्य उद्गम स्थान है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी गंगोत्री, भागीरथी गंगोत्री हिमनद से तथा गोमुख स्थान से निकलती है। भागीरथी गंगोत्री हिमनद तथा गोमुख से निकलती है, जबकि अलकनंदा कहाँ से निकलती है? तो अलकनंदा थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, हिमनद से निकलती है। अल्पास, इसको थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से। इसके बाद अर्थव्यवस्था से हम कुछ क्वेश्चन देख लें। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इनके कर्मचारियों के लिए एक मुफ्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना प्रारंभ की। ये क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है, इसे नहीं देखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है इसमें, व्यापार जिसके अंतर्गत किसी विक्रेता से कोई वस्तु तभी खरीदी जाती है जब वह क्रेता से भी कोई वस्तु खरीदने को तत्पर हो, तभी से क्या कहते हैं? तो काउंटर ट्रेड नीति कहते हैं। काउंटर ट्रेड नीति कहते हैं। इंदिरा आवास योजना किसके उद्देश्य जाति तथा मुक्त बंद मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है। तो यह इंदिरा आवास योजना 1985। केंद्र सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के स्तर में वृद्धि की घोषणा ये भी क्वेश्चन करंट है, इसको छोड़ेंगे। सामान्य विज्ञान से देखेंगे। विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को कहते हैं। यह किस प्रकार की राशि है? तो विस्थापन अंतिम और प्रारंभिक बीच की दूरी को कहते हैं। यह सदिश राशि है, वेक्टर है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। इसके बाद भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? आसंजक बल कहते हैं। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप का पता कौन से यंत्र लगाता है? तो सिस्मोग्राफ लगाता है। पॉलीथीन तथा थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है जो पाइप, तार के ऊपर आवरण, पैकिंग थैलियाँ आदि सामग्री बनाने में प्रयुक्त होता है। यह किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? तो एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। पानी का द्रवणांक और हिमनांक को क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री। दोनों में क्या अंतर है? पानी का द्रवणांक और हिमांक दोनों क्या है? तो 0 डिग्री सेल्सियस है। वह यौगिक जिसमें हाइड्रोजन हो और पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन तथा प्रोटॉन उत्पन्न करे और जो जलयोजित होकर हाइड्रोजन आयन H3O और ऋणायन यानी X में परिवर्तन हो जाए, क्या कहलाती है? तो अम्ल कहलाती है। विषाणु की प्रथम खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोस्की ने की। इन्होंने तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग का पता लगाया, जिसे जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया जाता है। तो लुई पाश्चर थे। वे कौन थे? लुई पाश्चर। रंग वर्णन यानी कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। यह लिंग संबंधी रोग है जो वंशागति के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों को भेद नहीं कर सकता? लाल और हाला को भेद नहीं कर सकता है। इसके बाद हम देखेंगे एरेटिनोन दूध, मक्खन, अंडा तथा जिगर यानी कलेजे, मछली का तेल आदि में होता है। इनकी कमी से कॉर्निया, त्वचा कोशिकाओं तथा शल्क भवन, रतौंधी आदि रोग हो जाता है। यह किस में घुलनशील होता है? तो वसा में घुलनशील होता है। मनुष्य के हृदय सामान्यतः 75 बार प्रति मिनट संपादित होता है, जिसमें लगभग कितने लीटर रक्त की पंपिंग होती है? तो 5 लीटर रक्त की पंपिंग होती है। मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन सा जानवर है जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है? तो बंदर अलग अलग रंगों की पहचान कर लेता है। खेलकूद से कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के मैदान का माप कितना होता है? 100 गुना 64, 164 110 75, 164 110 75 मीटर, 100 मीटर 164 110 75, 100 गुना 64 मीटर, 100 मीटर 64 मीटर गुना 110 मीटर गुना 75 मीटर चतुर्भुजाकार होता है।
एशियन मर्चेंट किस खेल से संबंधित है? स्नूकर से संबंधित है, स्नूकर से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे, यदि कोई खिलाड़ी गेंद की अपेक्षा स्वयं विपक्षी गोल रेखा के निकटतम और अपनी ही टीम के खिलाड़ी को सीधा पास दे अथवा चला जाए तो उसे ऑफ साइड कहते हैं। यह किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। द्रोणाचल पुरस्कार में 3 लाख रुपये दिए जाते हैं, 3 लाख रुपये दिए जाता है। क्रिकेट की बाइबिल कही जाने वाली विजडम पत्रिका में प्रथम खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था, रणजीत सिंह को। अब तक कितने ओलंपिक किए जा चुके हैं? 28। विविध क्वेश्चन कुछ देख लें। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो सितार। रविशंकर जी सितार बजाते हैं। बसंत राम नृत्य कृष्ण लीला से संबंधित है। इस नृत्य में राधा और कृष्णा के प्रेमालाप का अनूठा मिश्रण है। यह कहाँ का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का लोक नृत्य है। देश की वह सबसे कम उम्र वाले चित्रकार जिनको 1934 में एशिया का सर्वोच्च चित्रकला जगत का सम्मान ग्रैंड सैलान प्रदान किया गया। स्वास्तित्व एलिफेंटा बाथिंग इन ग्रीन पूल एवं हिल साइड किसकी? क्वेश्चन छोड़िए। देश का पहला राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। देश का पहला पुस्तकालय कोलकाता में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। पेट्रोलियम निर्यातक देश इसका ईरान है, कुवैत है, सऊदी अरब, वेनेजुएला है। विश्व विकलांग दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लेखक? SH वात्सल्या। ये भी क्वेश्चन करेंट है, इसको छोड़ेंगे। पैगंबर के प्रमुख उपदेश कुरान में है। यह पवित्र पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? अरबी में लिखी गई है। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुमित्रा नंदन पंत हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत, इनकी किस कृति के लिए यह सम्मान दिया गया? चिदम्बरम के लिए। वह कौन सा देश है जहाँ की युवतियाँ एक ही वर्ष में मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स चुनी गई है? भारत है। ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन एक ही वर्ष में 1994 में। भारत की पहली अणु शक्ति वाली पनडुब्बी जिसे पूर्व सोवियत संघ से पट्टे पर लिया था वह वापस कर दी। ये भी क्वेश्चन करंट का, इसे छोड़ेंगे। तो दोस्तों अब हम फिर से अगले सार संग्रह में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों इसे आप निरंतर अभ्यास करते हैं, निश्चित है कि आपको प्रत्येक परीक्षा में इसे पढ़ने में और एग्ज़ाम को क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करने में बहुत मदद मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।